उद्योग विभाग का विशेष जागरूकता शिविर आयोजित, विभाग की योजनाओं की दी जानकारी, लाभार्थी उद्यमियों ने साझा किया अनुभव। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहनौलिया, एलडीएम अमर सिंह व एपीआरओ मनीष कुमार ने युवाओं व स्वरोजगार एवं उद्यम की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों का विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि अग्रणी जिला प्रबंधक अमर सिंह ने कहा कि युवा आगे बढ़ें और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति दें। सरकार की मंशा है कि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिले तथा वे जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए स्वरोजगार व उद्यमों की दिशा में आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि आर्थिक सपनों को साकार करने के लिए व्यापार सर्वोत्तम सहारा है। व्यापार व व्यवसाय से व्यक्ति अपनी आय व आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को अधिक सक्षम स्तर तक पूरा कर सकता है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि विभागीय योजनाओं की जानकारी रखें तथा समुचित दस्तावेजीकरण के साथ उद्यम स्थापना हेतु की जाने औपचारिकताओं को पूरा करें। बैंक युवाओं के लिए अपेक्षित सहयोग करेंगे। जितनी भी स्कीम हमारी जो भारत सरकार के जो नियम है वो लागू होते हैं कि 10 लाख तक हमने कोई भी एमएसएमई का कोई लोन करते हैं तो उसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेते और बैंकों की जिम्मेदारी भी रहती है कि भाई जो पैसा हम दे रहे हैं वो वापस आए, क्योंकि हमें क्या है कि जनता को एक एक पैसा वापस करना पड़ता है जो उनसे जमा लेते हैं और उसी के हिसाब से हम लोन देते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि भाई आप खाता रेगुलर रखते हैं तो हमारी मतलब एक जो एसेट क्वालिटी होती है वो बढ़िया होती है और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकते हैं। तो 10 लाख तक इसमें कोई लोन यानी कोई कोलेटरल नहीं लेते, कोई भी नहीं ले सकता बैंक, ये नियम है और हमारे जीएम साहब भी सब जानते हैं। और 10 लाख से ऊपर में हमारा ये रहता है कि हम उसको सिक्योर करें किसी तरीके से ताकि जो बैंक का हित सुरक्षित रहे। अगर सर कोई बैंक इसके लिए आनाकानी करता है या सिक्योरिटी मांगता है 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए, तो उसके लिए कहाँ शिकायत कर सकता है उपभोक्ता? सर इसमें क्या है, जो पहला टच पॉइंट तो अग्रणी जिला कार्यालय ही है कि भाई वहाँ पर वो शिकायत कर सकते हैं कि कोई बैंक ऐसा यानी कि डिमांड कर रहा है कोलेटरल की शिकायत कर रहा है। तो बाकी उनके भी जो कंट्रोलर होते हैं उनके पास भी शिकायत कर सकते हैं। हमारे पास जो शिकायत प्राप्त होती है हम उनसे जवाब तलब करने के साथ साथ में उनके कंट्रोलर को, आरबीआई को, एचएलबीसी राजस्थान को लिखते हैं कि ये शिकायत हमें प्राप्त हुई है। किंतु अभी तक मैं बता रहा हूँ मेरे जो लगभग पौने 2 साल का यहाँ पर वो हो गया टेन्योर, अभी इस संबंध में मुझे एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि किसी बैंक ने कोई सिक्योरिटी की डिमांड करी 10 लाख तक। उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहनौलिया ने अतिथियों एवं उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्रत्येक युवा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के सहयोग से अपने सपनों को पंथ देकर साकार करे, उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा मिले और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग सहित समस्त वर्गों के युवा आगे आए। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार व उद्यम स्थापना से युवा अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें विभागीय योजनाओं का समुचित लाभ लेना चाहिए। सर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान सरकार की स्कीम है। ये जो वंचित तबके के लोग हैं इनको उत्थान देने के लिए डॉक्टर भीमराव दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसमें इंडस्ट्री, सर्विस और ट्रेडिंग तीनों तरह के प्रोजेक्ट कवर होते हैं और इसमें 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट का सब्सिडी है, प्लस 25 लाख जो भी कम होगा वो इसमें सब्सिडी है। इसके साथ में ही इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान भी है। 25 लाख रुपए तक के लोन के लिए 9% इंटरेस्ट सब्सिडी और 25 लाख से 5 करोड़ तक 7% इंटरेस्ट सब्सिडी और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के लिए 6% इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान है। ये योजना बहुत ही अच्छी स्कीम है, कारण कि इसमें जैसे SC/ST के लोगों के पास में बैंक में मॉर्गेज रखने के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो CGTMSE स्कीम है जिसमें ये इसकी गारंटी कवर होती है। वो फीस भी राजस्थान सरकार वहन करती है। 2 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट की राजस्थान सरकार CGTMSE फीस वहन करेगी और इससे अबव होता है तो कैंडिडेट अबव वाले मैटर में वहन करेगा। इसमें इंडस्ट्री लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक लोन का प्रावधान है। सर्विस सेक्टर का उद्योग लगाएगा 5 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है और ट्रेडिंग के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण का प्रावधान है। इस प्रकार तीनों ही श्रेणियों में जितना कैंडिडेट को पैसे की आवश्यकता होती है उतना इसमें लोन का प्रावधान है। तो उद्यमी अपना बिजनेस शुरू करने में, उद्योग शुरू करने में किसी प्रकार की वित्तीय असावधानी नहीं होती है सर। इसमें आज ये हमने कैंप लगाया है, इसमें आवेदन पत्र तैयार करेंगे लोगों का, किसी प्रकार की कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्री, ये सारी समस्याओं का निवारण करते हुए फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करके इनके आवेदन पत्र फाइनली तैयार करेंगे। अभी तक हमारे पास कुछ आवेदन पत्र तैयार हो भी गए हैं। फाइनल डाटा अभी प्रेस नोट के थ्रू बता देंगे आपको शाम तक जितने तैयार होंगे।
APRO मनीष कुमार ने युवाओं को अपना स्वयं का उद्यम लगाकर स्वयं को नियोजित करते हुए अन्य लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की बात कही। जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी दशरथ कुमार सैन ने योजनांतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए मौके पर 13 आवेदन तैयार करवाए। सहायक आयुक्त उजाला ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान कृष्ण अग्रवाल, आदु सिंह, विकास, रोहित, महेश, दानवीर, सोनू कुमार, अनूप सिंह, सुरेश मेघवाल, गौतम रसगनिया, शंकरलाल रैगर सहित अन्य उपस्थित रहे। शिविर के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लाभान्वित संकुल इंटरप्राइजेस की संचालक सीमा देवी ने उपस्थित लोगों को अपने अनुभव से अवगत कराया एवं योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार व उद्यम स्थापन हेतु प्रेरित किया। सीमा देवी ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना अंतर्गत उन्हें 7.5 लाख रुपए का ऋण मिला, जिससे उन्होंने मार्केट में स्वयं की बुटीक शुरू की। उन्होंने बताया कि इससे पहले वे घर पर ही बुटीक का कार्य करती थी। योजनांतर्गत ऋण मिलने से मार्केट में बुटीक कर पाए और स्टॉक को बढ़ा पाए। उनको कच्चे माल की आपूर्ति करने में काफी संबल मिला और मशीनरी की उपलब्धता में भी सहयोग मिला। अब बुटीक सुचारू होने से उनकी आय में वृद्धि हुई है और वे अपने उद्यम का विस्तार कर पाए। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी प्रोत्साहन योजना है, उसके अंतर्गत लोन प्राप्त किया है जिला उद्योग केंद्र चूरू से, और इसी में अपना महिला बुटीक खोला है जो पंखा सर्किल पे है, संकुल फैशन नाम से। और इनकी तरफ से और बैंक की तरफ से मुझे कोई समस्या नहीं है, और सब्सिडी भी इनकी तरफ से रिलीज कर दी गई है, और जो इंटरेस्ट पे सब्सिडी है वो भी बराबर आ रही है। कितना लोन लिया था? लगभग 7.5 पौने 8 लाख का है। 25% उसमें सब्सिडी आई है।